पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हमको नफरत का पहाड़ा न कभी याद हुआ। हमको नफरत का पहाड़ा न कभी याद हुआ। हम मोहब्बत से मोहब्बत का गुना जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं चंदन झा, सिर्फ सियासत। और पहली खबर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे की, निशांत कुमार की खबर। और आप सभी जानते हैं कि निशांत कुमार का नाम लेते ही इन दिनों बिहार में ज़्यादा, लेकिन देश के अन्य जगहों पर भी होता है कि अब जो है निशांत कुमार राजनीति में आएंगे। और इसकी तैयारी भी चल रही थी जोर शोर से। कहा जाता है, हम दावा नहीं कर रहे हैं, इस तरह की चर्चा थी कि उनको तमाम वो बातें जो सियासत के दाव पेच होते हैं वह बताए जा रहे हैं, गुड़ सिखाए जा रहे हैं, तैयारी हो रही है। बहुत जल्द जो है वो सियासत में कूद जाएंगे। और खबर यह भी आई थी कि मांग हो रही है, अरे यहाँ से लड़ेंगे निशांत, यहाँ से लड़ना चाहिए उनको, ये करना चाहिए। पोस्टर भी लगे थे। जदयू के कई नेताओं ने भी इच्छा जताई थी। हालांकि ऊपर के जो शीर्ष लीडरशिप है जदयू की, वो मौन साधे रहे, चुप्पी साधे रहे। फिर बाद में कुछ ने कहा कि हाँ आ जाएं तो क्या गलत होगा, नीतीश कुमार फैसला लेंगे। तमाम तरह की बातें होने लगी थी और लग रहा था जैसे वाकई में वह सियासत में आ जाएंगे। और यह भी तैयारी थी कि उनको जनसभाओं में जो है वह नजर आएंगे, मंच पर वह दिखेंगे निशांत। लेकिन अब जो खबर आ रही है वह उल्टी खबर आ रही है। और खबर जो है ऐसे वैसे लोगों के हवाले से नहीं खबर है। खबर जो है जदयू के कद्दावर नेता के हवाले से खबर है। जदयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा के हवाले से खबर है। और उन्होंने सीएम के बेटे निशांत को लेकर बड़ी टिप्पणी की है। और उनकी जो यह टिप्पणी है वह समझिए ऐसी टिप्पणी है कि ऐसा लग रहा है कि निशांत की राजनीति में आने वाली जो खबर है उस पर पूर्ण विराम अब लग गया है। संजय झा ने कहा है कि नीतीश कुमार जो हैं अभी राजनीति में एक्टिव हैं, उनके नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेंगे। इसी का अब अर्थ लगाया जा रहा है, इसके मायने निकाले जा रहे हैं कि निशांत जो हैं अब की बार सियासत में नहीं आएंगे, चुनाव नहीं लड़ेंगे। हालांकि पहले से ही इस तरह के रुझान कुछ दिनों पहले से अब लगने लगे थे कि चलिए निशांत अगर राजनीति में एक्टिव भी होते हैं, मंच पर दिखेंगे भी, तो वह चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह बात जो है बिहार के लोगों को धीरे धीरे समझ में आने लगी थी। लेकिन अब जो ये ताजा बयान है संजय झा का, और संजय झा के बयान का मतलब होता है, संजय झा एक गंभीर नेता के तौर पर उनकी गिनती होती है। संजय झा ऐसे ही कुछ नहीं बोलते हैं। और संजय झा अगर कह रहे हैं तो इसका मतलब है, इस बात के मायने हैं। और संजय झा कह रहे हैं तो यह भी आप समझ लीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कह रहे हैं। अच्छा, वैसे भी देखिए नीतीश कुमार की जो सियासत रही है, नीतीश कुमार की जो राजनीति रही है, वह बहुत अलग तरह की राजनीति रही है। अब तक ऐसा कोई भी टाइम नहीं हुआ होगा, ऐसे कोई भी क्षण नहीं आए होंगे जब ऐसा दिखा हो कि नीतीश के परिवार से कोई भी आदमी या कोई उनके सगे संबंधी राजनीति में एक्टिव हो। इसलिए जब यह खबरें शुरू हुई, चर्चाएं इस पर होने लगी, चाय की दुकानों पर चुस्कियों लेकर जब इस पर बात होने लगी, पान की दुकानों पर भी जब इस बात का जिक्र होने लगा, तो तब भी मन में यह सवाल आता था कि क्या नीतीश कुमार इस तरह का फैसला ले सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार हमेशा परिवारवाद के खिलाफ रहे हैं। अगर नीतीश इस बात की अनुमति देते हैं, निशांत को राजनीति में एंट्री कराते हैं, तो आखिर वह लालू परिवार को कैसे घेरेंगे, वह कैसे तेजस्वी यादव पर वार करेंगे, वह कैसे तेज प्रताप पर वार करेंगे। ये बहुत सारे सवाल थे और इन सवालों का जवाब अब ऐसा लगता है कि संजय झा ने दे दिया है। छोटी सी बात में ही निशांत की राजनीति पर उन्होंने
पूर्ण विराम लगा दिया है। तो ये खबर थी पहली सियासत की। दूसरी खबर आपको बताते हैं, और दूसरी खबर ये है कि गाली मामले, और गाली मामले का मतलब आप सभी जानते ही हैं। दरभंगा के अतरबेल चौक पर जो मंच सजाए गए थे राहुल गांधी के स्वागत के लिए, तेजस्वी यादव के स्वागत के लिए, उस मंच से जो पीएम मोदी और उनकी मां को जो अपशब्द कहे गए, वही है गाली मामला। अब क्या हुआ है कि इस मामले में आपको राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी के खिलाफ आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। अगली सुनवाई अब 10 सितंबर को होगी। पटना हाई कोर्ट के वरिष्ठ वकील हैं, अधिवक्ता हैं, अवधेश पांडे ने यह केस फाइल किया था। तो चलिए, एक खबर ये हो गई। यह खबर आपको हम इसलिए बता रहे थे कि कल बिहार के लिए पॉलिटिकल एंगल से महत्वपूर्ण दिन है, और इसलिए कि भाजपा और तमाम एनडीए के जो दल हैं उन्होंने बिहार बंद का आह्वान किया है। मतलब ये कि 4 तारीख को बिहार बंद रहेगा। आज अखबार में भी इसको लेकर विज्ञापन प्रकाशित किए गए हैं, जिसमें लिखा गया है, उस विज्ञापन में यह जानकारी दी गई है बिहार के लोगों को कि सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक चक्का जाम। वैसे खबर यह भी है कि जो अनिवार्य सेवाएं हैं, जो जरूरी सेवाएं हैं, उन्हें प्रभावित नहीं किया जाएगा, उन्हें बाधित नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात इसमें कल के बिहार बंद में वह ये है कि महिला मोर्चा मतलब सिर्फ भाजपा की महिला मोर्चा नहीं, तमाम एनडीए दल के जो महिला मोर्चा है वह इस बंद का कमान संभालेंगे कल। तो ये खबर है, छोटी सी खबर है, अभी बहुत जानकारी नहीं है, बस चर्चा के लिए। दिल्ली में बड़ी मीटिंग का दौर चल रहा है और वहां पर अमित शाह उस मीटिंग को लीड कर रहे हैं, जिसमें बिहार के कई महत्वपूर्ण नेता शामिल हैं, जैसे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल और पुराने प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल भी हैं, और दलसानिया जी हैं, नागेंद्र जी हैं, और भी कई चेहरे हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह। ऐसे दिग्गज जो बिहार के नेता हैं वह इस मीटिंग में शामिल हो रहे हैं। अब आपको दूसरी खबर बताते हैं। दूसरी खबर जो है प्रशांत किशोर को लेकर है। प्रशांत किशोर का एक बयान आया है, और जिस बयान में उन्होंने कहा है कि वह चुनाव लड़ेंगे। अच्छा, एक बार पहले भी कहा था तो बहुत लोगों की धड़कनें बढ़ गई थी, लेकिन वह 2 बात कह रहे हैं। एक कह रहे हैं कि करगहर से चुनाव लड़ेंगे। करगहर जो है उनकी जन्मभूमि है, वहां उन्होंने जन्म लिया है। तो करगहर में ब्राह्मण वोटर जो है मायने रखते हैं। अभी संतोष मिश्रा कांग्रेस के वहां से विधायक 2020 में चुनाव जीते थे, तो करगहर से है। उसमें एक बात और है कि थोड़ा सा उलझाया है प्रशांत किशोर ने। उलझाया ये है कि उन्होंने कहा है कि हो सकता है 1 नहीं 2 जगह से भी वह चुनाव लड़ जाए। तो करगहर तो होगा ही होगा। दूसरी जो जगह होगी वो हो सकता है कौन, तो तेजस्वी यादव वाली जगह। कौन सी? राघोपुर। तब देखिए, एक जगह से लड़ते हैं कि 2 जगह से, लेकिन चुनाव लड़ेंगे कौन? तो प्रशांत किशोर। इसमें एक खास बात और भी है, वह यह है कि प्रशांत किशोर ने कहा है कि अगर नीतीश कुमार चुनाव लड़ते ना तो मजा आ जाता। नीतीश कुमार तो चुनाव लड़ते ही नहीं है, अगर वह लड़ते तो वह जहां से लड़ते वहीं से मैं भी चुनाव लड़ता। अरे मैं नहीं, चंदन नहीं, मैंने प्रशांत किशोर का कहना है कि वह भी चुनाव लड़ते। चलिए, ये हो गए सियासत की खबर हो गई। अब जरा नेशनल सियासत की खबर भी जानिए। नेशनल सियासत की जो खबर है वह ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मतलब आरएसएस के प्रमुख जो हैं डॉक्टर मोहन भागवत जोधपुर प्रवास पर हैं। 9 दिनों तक वह जोधपुर में रहेंगे और इसमें अखिल भारतीय समन्वय समिति की मीटिंग में वह हिस्सा लेंगे। खबर यह है, सियासी खबर, कि जो इसी प्रवास के दौरान राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने संघ प्रमुख से मुलाकात की है। करीब 20 मिनट
जो है मोहन भागवत से वसुंधरा राजे की बातचीत हुई है और इस मुलाकात के बाद जो है जो सियासी गलियारे हैं उसमें तमाम तरह की चर्चाएं होने लगी है और इस चर्चा के 3 मायने निकाले जा रहे हैं। पता नहीं परिणाम क्या होगा। पहला मायने ये निकाला जा रहा है कि हो सकता है वसुंधरा राजे को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया जाए। एक मायने, बहुत संक्षेप में बता रहे हैं, एक मायने ये निकाला जा रहा है। दूसरा मायने इसका ये निकाला जा रहा है कि वसुंधरा राजे को यह जिम्मेदारी नहीं मिलेगी, लेकिन उनके पसंद के किसी नेता को यह जिम्मेदारी मिल सकती है। आप सभी जानते ही हैं कि भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम के ऐलान का इंतजार हो रहा है और बहुत जल्द नाम का ऐलान होगा। तो 2 मायने बता दिए। तीसरे मायने इस मुलाकात के यह निकाले जा रहे हैं कि यह सब नहीं होगा। तीसरा यह हो सकता है कि वसुंधरा राजे जो है 2023 से एकदम फीका फीका रह रही हैं, मतलब सियासी हाशिए पे हैं वह, तो उनको मुख्य धारा में फिर से वह आएंगी और कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है उनको मिल सकती है। हालांकि अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है वसुंधरा राजे हैं, लेकिन एक्टिव नहीं है भाजपा की सियासत में, तो फिर से वह एक्टिव होंगी। तो 3 मायने इसके निकाले जा रहे हैं। जो होगा वो हम आपको अपडेट करेंगे। तो फिलहाल आज के सियासत में इतना ही। आप सबों से एक आग्रह है कि आप जरूर न्यूज हाट को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं फेसबुक पर देखते हैं तो वहां न्यूज हाट के पेज को आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।